गाइस आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम खूनी रिश्ते यानी कि रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे। कौन मेरा क्या लगता है, मैं किसका क्या लगता हूँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप डिमांड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो मैं इसे पढ़ाऊँगा ही। आप बस लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चल सके उनके रिश्तेदार को कैसे पहचान सकते हैं, वो अपने रिश्तेदार को क्या कह सकते हैं, अपने रिश्तेदार को भाई-बहन को क्या कह सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल सके कि ब्लड रिलेशन का जो कंसेप्ट है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले बेस लेकर के चलेंगे कि बेस में हम क्या क्या समझ सकते हैं, अपने दोस्त के बारे में क्या सोच सकते हैं, दोस्त का भाई बहन, दोस्त का चाचा चाची, ये सब कैसे सोच सकते हैं और इनका रिलेशन अपने साथ कैसे बना सकते हैं। भागों में बटा होता है, चाहे वो रिलेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भले एक अलग से रिलेशन आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का रिलेशन आप अलग से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो रिलेशंस होते हैं लगभग में दो ही तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। जैसे पहला होता है पैटर्नल, दूसरा मैटरनल। पैटर्नल यानी कि पिता की साइड की ओर का, और मैटरनल यानी कि माँ की साइड की ओर का। पिता की साइड की ओर का जितने भी रिलेशन बनेंगे सब पैटर्नल की ओर जाएंगे, यानी कि पैटर्नल रिलेशनशिप। और मदर से यानी कि माँ की तरफ का जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे सब मैटरनल की तरफ जाएंगे। जो पैटर्नल की तरफ आएँगे वो हमें कुछ पता होते हैं, जो मैटरनल की तरफ आएँगे कुछ पता हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पता नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये रहा, सबसे पहले मैं आपको दूँगा कि पैटर्नल और मैटरनल। इधर से कर लेता हूँ मैटरनल, मैटरनल, और इधर यहाँ पे कर लेता हूँ पैटर्नल, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूँ पैटर्नल, ये रहा पैटर्नल और ये रहा मैटरनल। इसमें क्या है ना कि एक होता है माँ की साइड की ओर, ये होता है माँ के साइड की ओर, ये होता है पिता की साइड की ओर। माँ के साइड की ओर क्या हो सकता है, जैसे कि मामा हो गए, मामा हो गए, मामा, मामी, नाना, नानी, मामा का भाई, मामी का भाई, ठीक है, मामी का भाई, मामा का बेटा, मामा या मामी का बेटा, मामा या मामी का बेटा या बेटी। और भी बहुत कुछ होते हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। पैटर्न के अंदर क्या आता है, जैसे कि खुद आते हैं, जैसे कि नाना नानी मामा मामी, जैसे यहाँ पर आ जाता है माता पिता दादा दादी, ठीक है। उसके बाद चाचा चाची, ठीक है। उसके बाद भाई बहन, ठीक है, यहाँ तक हो गए। उसके बाद भाई बहन, बुआ और फूफा, ठीक है, फूफा। यहाँ पर होता था जैसे कि मामा का चाचा का भाई, पिता या चाचा का भाई का बहन, माता पिता या चाचा की बहन, चाचा की बहन। ये सब इस तरीके से होते हैं और इन सब के रिलेशन के बारे में हमें पता करना होता है। तो इन सब रिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले कि आप पैटर्नल एंड मैटरनल को लीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि जिस क्वेश्चन यानी कि जो उसमें वक्ता होगा, जो उसमें बोलने वाला होगा, जो उसमें कुछ कहने वाला होगा, वो अपने स्वयं को मानना है और स्वयं को मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लिखते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, और उस क्वेश्चन को आप भी प्रयास कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको। गाइस हमने जो है पहला क्वेश्चन लिख दिया है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मंच पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, मंजू ने कहा कि वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। तो बताना है कि जो महिला है मंजू की क्या लगती है, मंजू से क्या संबंध है।
इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है और कुछ ऐसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है इसमें देखिएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, मंजू कह रही है, ये मंजू है यहाँ पे कह रही है मंजू, मैं इस पर लिख देता हूँ मंजू, ठीक है, क्योंकि ये मंजू बता रही है किसके, इस महिला जो पिक्चर में जो मंच पर है ना, मंच वाली महिला, इस पर लिख देता हूँ मंच वाली महिला, मंच वाली महिला हो गई, ये हो गई मंच वाली महिला। और ये मंजू कहती है कि वो जो है ना वो मेरी माँ, यानी कि ये जो महिला है, ये महिला है मंजू की माँ। अब यहाँ पे लिखेंगे जो मंजू की माँ, यानी कि मंजू की माँ की बेटी। तो यहाँ पर लिखेंगे जब कह रही है कि मंजू की माँ की बेटी, तो कौन होगी, मंजू की माँ की बेटी मंजू की बहन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बहन, ठीक है, इसकी बहन हो गई। अब देखिए आगे क्या कहता है, मंजू की माँ यानी कि मेरी माँ, ये मंजू कह रही है, तो यहाँ पे मंजू लिखेंगे कि मंजू की माँ के बेटे, मंजू की माँ के बेटे हैं, यहाँ पे बेटे नहीं, मंजू की माँ के बेटे, तो यहाँ पे भाई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका भाई, ठीक है, भाई के पिता, तो यहाँ पे के पिता डाल देंगे, के पिता कौन होगा, तो भाई के पिता कौन सा होगा, पिता होगा, ठीक है, यानी कि मंजू के पिता की बहन, तो पिता की बहन कौन होती है, पिता की बहन कौन होती है, पिता की बहन कौन होती है, बुआ हो गई, पिता की बहन बुआ। देखिए अभी ये जो मंच पर है जो महिला, वो क्या कह रही है मंजू, कि जो मंजू है ना मेरी माँ के बेटे के पिता, यानी कि इसके पिता की बहन है, तो इसे बताना है कि इसमें मंजू जो है उसके रिश्ते में क्या लगती है। देखिए यहाँ पर रिश्ता यहाँ पर आ गया है लास्ट में, यानी कि जो है मंजू इसे क्या कहेगी, बुआ कहेगी, रिश्ते में क्या है, बुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बुआ, यानी कि जो महिला है उस महिला का मंजू से क्या संबंध है, तो मंजू उस महिला की भतीजी है, यहाँ पे लिख देंगे मंजू उस महिला की भतीजी है, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। और क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है कि उसमें ये देखा जाना चाहिए कि उसमें जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है, कौन कह रहा है, उस पर जहाँ पे यहाँ मंजू कह रही है, मंजू ने कहा, किसने कहा, मंजू ने कहा, तो इसमें मंजू को नहीं रखना है, वहाँ पे खुद को इंक्लूड करना है, मंजू की जगह पर खुद को इंक्लूड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में देखना है कि वक्ता कौन है, कौन बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मंजू ने कहा, तो यहाँ पे कह रही है कि मंजू कह रही है कि मेरी माँ, तो यहाँ पर यानी कि वह जो है महिला जो है मंजू की माँ की बेटे, यानी कि मंजू की भाई के पिता, यानी कि मंजू के पिता की बहन, यानी कि मंजू के पिता की बहन कौन सी हो गई, तो पिता की बहन इसकी बुआ हो गई, यानी कि जो है वो औरत है, वो महिला है, मंजू की बुआ है। पूरा कंफर्म हो गया ना। तो इसमें इस तरह जब क्वेश्चन आपको मिले, जब भी आपको बनाने को मिले, जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो उसमें वक्ता कौन है उसे ढूंढना है और उस वक्ता के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक पर। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।